बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर शांत गांव बसा हुआ था, जहां हर दिशा में हरियाली और एकता थी। उस गांव में एक बहुत ही समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति का निवास था, जिसे गांव के लोग मुखिया के रूप में मानते थे। वह न सिर्फ गांव का मुखिया था, बल्कि एक मार्गदर्शक भी था। गांव के लोग उसकी बातें ध्यान से सुनते, उसकी सलाह पर चलते और उसकी दी हुई सीख को अपने जीवन में अपनाते थे। उसके पास अनुभवों का खजाना था, जिसे वह सभी के साथ बांटना चाहता था। परंतु उसकी एक चिंता थी, उसका इकलौता बेटा। बेटे की आदतें उसके पिता से बिल्कुल उलट थीं। वह दिन भर सिर्फ आराम करने, सोने और दोस्तों के साथ समय बिताने में ही रुचि रखता था। उसकी जिंदगी में न कोई लक्ष्य था और न ही किसी बात की फिक्र। पिता का बार बार समझाना, डांटना, यहां तक कि प्यार से उसे सही राह पर लाना, कुछ भी उस पर असर नहीं कर रहा था। जैसे वह पत्थर हो जिसमें बदलाव का कोई असर न हो। सालों गुजर गए और जैसे जैसे मुखिया की उम्र बढ़ती गई, उसकी चिंता भी बढ़ने लगी। उसने सोचा, मेरे बाद मेरे बेटे का क्या होगा? क्या वह अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा? क्या वह परिवार की जिम्मेदारी संभाल पाएगा? धीरे धीरे उसके मन में विचार आया कि उसे अपने बेटे को जीवन की असली अहमियत सिखानी होगी। उसे एक ऐसी राह पर ले जाना होगा जहां वह स्वयं अपने जीवन का अर्थ समझ सके। फिर एक दिन पिता ने बेटे को बुलाया। पिता ने बेटे से कहा, बेटा, अब वक्त आ गया है कि तुम अपना जीवन खुद समझो। मैं चाहता हूं कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और अपने जीवन का असली मकसद खोजो। जब तुम अपना उद्देश्य पालोगे तो तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। यह सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि तुम्हारे भविष्य की भी राह है। बेटे को यह बात एक पहेली जैसी लगी, लेकिन वह पिता की बातों में छुपे अर्थ को समझ नहीं सका। पिता ने उसे एक बैग थमाया। जब बेटे ने बैग खोला तो उसमें 4 जोड़ी कपड़े थे, हर मौसम के हिसाब से एक एक। साथ ही उसमें कुछ सूखा भोजन, थोड़े से पैसे और एक नक्शा रखा था। पिता ने कहा, तुम्हें एक खजाना ढूंढना है। नक्शे में उस स्थान का संकेत है जहां यह खजाना छुपा हुआ है। इस सफर पर तुम्हें खुद ही जाना होगा। बेटे को यह विचार रोमांचक लगा। शायद पहली बार उसके जीवन में कुछ नया करने का अवसर था। अगले ही दिन उसने बैग उठाया और बड़े उत्साह के साथ अपनी यात्रा शुरू की। यात्रा आसान नहीं थी। उसे गांव की सीमा पार करनी थी, फिर अनगिनत जंगलों, पहाड़ों और नदियों को पार करना था। उसकी यात्रा धीरे धीरे दिन से हफ्तों में और फिर महीनों में बदलने लगी। रास्ते में उसे कई प्रकार के लोग मिले। कुछ मददगार थे जो उसे खाना और आश्रय देते, तो कुछ धोखेबाज थे जो उससे छल करते। कभी लुटेरों से सामना हुआ तो कभी सच्चे मित्र मिले। सफर के दौरान वह जीवन के कड़वे मीठे अनुभवों से गुजरा। मौसम की मार भी झेलनी पड़ी। कभी वह बारिश में भीगा तो कभी तेज धूप में तपता रहा। लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर एक अलग ही प्रकार की शक्ति और समझ का संचार होने लगा। हर कदम के साथ वह खुद को मजबूत और अनुभवी महसूस करने लगा। लगभग 1 साल की कठिन यात्रा के बाद वह आखिरकार उस स्थान पर पहुंचा जहां खजाना छुपा हुआ था। यह एक ऊंची चट्टान थी जिसके पास एक पुराना पेड़ था। उसने सोचा, यही वह जगह है जिसे पिताजी ने नक्शे में बताया था। वह पूरे जोश के साथ खुदाई में लग गया। दिन रात मेहनत की, लेकिन उसे कुछ भी हाथ नहीं आया। हर गुजरते दिन के साथ उसकी उम्मीदें टूटने लगी। वह थक चुका था और अब उसे पिता की बातें व्यर्थ लगने लगी। आखिरकार तीसरे दिन उसने हार मान ली और निराश होकर घर लौटने का निश्चय किया। जब वह खजाना ढूंढने में नाकामयाब होकर घर लौटने लगा तो उसका नजरिया बदल चुका था। इस बार रास्ते का हर मोड़, हर दृश्य उसे अलग ही अनुभव दे रहा था। उसने रास्ते में खिले हुए फूलों की खुशबू को महसूस किया, बारिश में नाचते पक्षियों की चहचहाहट सुनी। पहले जहां वह बस अपने गंतव्य तक पहुंचने की जल्दी में था, अब वह हर सूर्योदय और सूर्यास्त का आनंद लेने के लिए रुक रहा था। उसने गर्मी की शामों में बहती ठंडी हवाओं को महसूस किया, जैसे वे उसे हर चिंता से मुक्त कर रही हो। अब उसके पास पिता द्वारा दिया गया सामान खत्म हो चुका था। उसे एहसास हुआ कि जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए खुद की मेहनत जरूरी है। उसने खुद शिकार करना और भोजन जुटाना सीख लिया।
अपने कपड़े खुद सिलने का हुनर भी हासिल किया और पेड़ों की शाखाओं से अपना आश्रय बनाना भी सीख गया। अब वह आसमान में सूरज की स्थिति देखकर समय का अंदाजा लगा सकता था और अपनी योजना बना सकता था। यह यात्रा उसे आत्मनिर्भरता का असली अर्थ सिखा रही थी। वह उन्हीं लोगों से फिर मिला जिन्होंने पहले उसकी मदद की थी, लेकिन इस बार वह सिर्फ उनके मेहमान के रूप में नहीं, बल्कि एक मित्र की तरह उनके साथ कुछ दिन रहा। उसने उनके कामों में हाथ बटाया, उनकी परेशानियों को सुना और उनके प्रति आभार व्यक्त किया। उसे महसूस हुआ कि दुनिया में अच्छाई का कोई अंत नहीं है और ये लोग अपने सीमित संसाधनों के बावजूद एक अजनबी के लिए मददगार बन रहे थे। यह सोच उसे गहरे छू गई कि जीवन में निस्वार्थ सेवा ही असली इंसानियत है। जब वह आखिरकार अपने घर पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि उसकी यात्रा को पूरे 2 साल बीत चुके थे। वह सीधा अपने पिता के पास गया और कहा, पिताजी, मैं वापस आ गया हूं। पिता की आंखों में गर्व और स्नेह था। उन्होंने अपने बेटे को गले से लगाया और पूछा, तो बताओ मेरे बेटे, तुम्हारी यात्रा कैसी रही? क्या तुम्हें खजाना मिला? बेटे ने सिर झुकाते हुए जवाब दिया, यात्रा तो अद्भुत थी पिताजी, लेकिन मुझे खजाना नहीं मिला। शायद कोई और पहले आकर उसे ले गया होगा। अपने जवाब में उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। इस बार वह अपने पिता से खफा नहीं था, बल्कि उसके मन में एक गहरी कृतज्ञता थी। पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, वो खजाना मेरे बेटे असल में था ही नहीं। बेटा चौंक कर बोला, तो फिर आपने मुझे उसे खोजने के लिए क्यों भेजा पिताजी? आप जानते थे कि मैं कितनी मेहनत कर रहा था, फिर भी आपने मुझे भटकने दिया। पिता ने एक गहरी सांस ली और बोले, बेटे, मेरे लिए असली खजाना तुम्हारी यात्रा का अनुभव था जो तुमने खुद ही हासिल किया है। मुझे बताओ, इस सफर से तुमने क्या सीखा? बेटे की आंखों में अचानक समझ की चमक उभर आई। उसने कहा, पिताजी, शुरुआत में मुझे बस उस खजाने तक जल्दी पहुंचने की चाह थी, इस डर से कि कहीं कोई और मुझसे पहले ना पाले। पर जैसे जैसे सफर बढ़ता गया, मैंने महसूस किया कि जो भी अनुभव मुझे मिल रहे हैं वे ही मेरे लिए असली खजाना है। नए दोस्त बने, हर दृश्य मुझे अपनी ओर बुलाने लगा और मैंने जिंदगी के अनगिनत रंग देखे। पिता ने उसकी बात सुनकर गर्व से भरी मुस्कान के साथ कहा, यही तो मेरा मकसद था बेटा। तुम्हें एक लक्ष्य देना जरूरी था ताकि तुम सफर में आगे बढ़ो। पर असली सबक यह है कि जीवन में सिर्फ मंजिल नहीं, बल्कि सफर भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। हर कदम पर मिलने वाले अनुभव ही असली खजाने होते हैं। पिता की इन बातों ने बेटे के मन में गहरा असर छोड़ा। उसने महसूस किया कि असली खजाना सिर्फ किसी भौतिक वस्तु में नहीं, बल्कि उन अनुभवों में छुपा होता है जो हमें हमारी यात्रा सिखाती है। उसने जाना कि जीवन के असली खजाने हमारी खुशियों, रिश्तों और हर छोटे बड़े अनुभव में ही होते हैं। धन्यवाद।